हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है 1% जीएसटी वर्सेस इनपुट आउटपुट जीएसटी, यानी कि कंपोजिट जीएसटी वर्सेस रेगुलर स्कीम जीएसटी। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपोजिट यानी कि 1% जीएसटी लेंगे तो आपको सेल्स का 1% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इनपुट आउटपुट जीएसटी लेंगे तो आपको 2.5 से 3% एवरेज सेल्स का आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप क्लोजिंग प्रोसेस की बात करें तो कंपोजिट का क्लोजिंग प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बट रेगुलर में आपको ऑल स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ेंगे और उसका क्लोजिंग प्रोसेस भी थोड़ा टफ है। कंपोजिट में आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, खाली 1% आपका सरकार को देना है आपकी सेल्स का। बट इनपुट आउट में आपको डेली स्टॉक मेंटेन करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी सीए को हायर करते हैं तो अगर आप सीए को हायर करते हैं तो कंपोजिट के लिए आपको उसे कम फीस देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वार्टरली भरा जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इनपुट आउटपुट हर महीने भरा जाता है, यानी कि मंथली है, और आपको ज़्यादा फीस उसे पे करनी पड़ेगी। और इनपुट आउटपुट में डेबिट और क्रेडिट नोट भी लगता है अगर कोई सामान रिटर्न होता है तो कंपोजिट किसके लिए यूज़फुल है? कंपोजिट है ट्रेडर्स और छोटे दुकानदार के लिए यूज़फुल, यानी कि स्मॉल शॉपकीपर्स। ऑन दी अदर हैंड, इनपुट आउटपुट यूज़फुल है जिनका 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, जैसे कि बड़ी कंपनीज हो गई या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। और इनपुट आउटपुट आप इंडिया में कहीं पर भी मतलब जीएसटी इनपुट आउटपुट यूज़ कर सकते हो, बट कंपोजिट वाली जीएसटी आपसे अपनी ही स्टेट में यूज़ कर सकते हो, किसी और स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इनपुट आउटपुट में आपको इनपुट भी मिलेगा और बाद में जब आप सेल करेंगे तो उसका आउटपुट भी आपको देना पड़ेगा उस कंपनी को या जिसको भी आप दे रहे हैं। बट 1% में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपको इनपुट मिलेगा ना आप आउटपुट दे सकेंगे, यानी कि सेल्स का। उसके बाद आप इनपुट आउटपुट यानी कि जो हमारी रेगुलर स्कीम है वो फरवरी और मार्च के समय में ही आप उससे स्विच कर सकते हैं, यानी कि दूसरे में जा सकते हैं। बट जो कंपोजिट वाली है उसमें आप साल में किसी भी टाइम आप उसे स्विच करके आप रेगुलर स्कीम यानी कि इनपुट आउटपुट में जा सकते हैं। और जो कंपोजिट वाली है वो फ्लाइंग कस्टमर्स के लिए यूज़फुल है। अगर आप फ्लाइंग कस्टमर को डायरेक्ट देते हैं तो यूज़फुल है आपकी स्कीम। बट रेगुलर वाली तब यूज़फुल है जब आप किसी कंपनी को देते हैं, बड़ी कंपनी को, क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए होता है उस सेल्स पे। थैंक यू।